नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ राहु और केतु के महापरिवर्तन की, जो कि होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 से 2025 तक। दोस्तों, राहु और केतु जब भी गोचर करते हैं तो 1.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। ये दोनों वक्री ग्रह हैं। इस बार आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं 9th राशि, जो कि धनु राशि है। आज हम आपके साथ राहु और केतु के इस महापरिवर्तन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राहु और केतु आपको क्या परिणाम देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ग्रह अचानक से धन प्राप्ति करवाते हैं। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग जो दिनों में ही अमीर हो गए। आपने देखा होगा कोई रिक्शा चालक, कोई मजदूर आदमी जिसने कहीं चलते फिरते कोई 50-100 रुपये की लॉटरी डाली और एक हफ्ते बाद वो 2-2.5 करोड़ का मालिक बन गया, 10 करोड़ का मालिक बन गया। किसी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और अचानक से इतना फ़ायदा हुआ कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। गाड़ियाँ, बंगला, हर ऐशो आराम, जो कि उसके पास पहले नहीं था। दोस्तों, ये काम करवाते हैं राहु और केतु। रातों रात किसी को अमीर बना देते हैं। वहीं अगर राहु और केतु अगर नीच भाव में बैठ जाएं या नीच की दृष्टि डाल दें या किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाएं, तो दोस्तों ये सारे परिणाम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये रातों रात किसी को अमीर बना देते हैं, वैसे ही रातों रात उसकी सारी संपत्ति को नष्ट करके उसको आसमान से ज़मीन तक ले आते हैं और उसको समझ ही नहीं लगती। ये ऐसी आंखों के ऊपर पट्टी डालते हैं कि किसी को समझ ही नहीं लगती कि उसके साथ हो क्या गया। कुछ देर पहले वो लाखों करोड़ों का मालिक था, लेकिन उल्टा उसको कर्ज में डाल दिया और उससे उसका घर बार, गाड़ी, सुख चैन सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, ये काम करवाते हैं राहु और केतु। जैसे दूसरे ग्रह अगर उच्च के हों तो बड़ी मेहनत करवा के उसको किसी मुकाम पर पहुंचाते हैं, लेकिन राहु ऐसा नहीं है। जैसे ही वो आपकी कुंडली में अच्छे भाव में गोचर करेगा तो आपको ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करवाते हैं राहु। आपने देखा होगा पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, जो ज़मीन से सफ़र तय करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्शन में जितवाता है तो वो राहु ही जितवाता है। सूर्य मंगल चाहे जितने मर्जी बली हों, वो आपको राजनीति में ले आते हैं, लेकिन दा पेच राहु ही करवाता है। ऐसा डिप्लोमेटिक माइंड जो होता है वो राहु ही करवाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनु राशि में, जो कि 4th भाव में गोचर करेगा राहु और 10वें भाव में गोचर करेंगे केतु। दोस्तों, आज मैं आपको राहु और केतु के क्या परिणाम होंगे आपके ऊपर, उसके बारे में मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी राशि जो है वो धनु राशि जो है वो बृहस्पति के अंडर आती है। देवगुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि। ये इस राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं। उनका दिमाग बहुत सक्षम होता है। वो सारी ज़िंदगी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत धर्म कर्मी लोग होते हैं। किसी को ये लोग भूखा भी देखें तो अपनी जेब से पैसे खर्च के उसको भोजन करवाते हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये लोग छल कपटी नहीं होते। लोगों का भला करना ये कोई धनु राशि वालों से सीखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो राहु ट्रांजिट करेगा और केतु ट्रांजिट करेगा, आपके 4th हाउस में राहु करेगा और केतु जो है वो आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। दोस्तों, चौथे भाव का जो रहस्य है, इसमें चौथा भाव में देखा जाता है आपके सुख सुविधा को। चौथा भाव से देखा जाता है आपकी माता की सेहत को, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है और चंद्रमा का लिंक आपकी माता के साथ होता है। इस भाव में जब राहु गोचर करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए। आप अपनी माता को टाइम सिर उनका चेकअप करवाइए, उनको अच्छे भोजन करवाइए, उनको स्वस्थ रखने का कार्य कीजिए दोस्तों। और चंद्रमा का उपाय कीजिए ताकि आपका जो राहु है वो आपकी माता की सेहत को ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर सके। दूसरा दोस्तों, ये वाहन सुख का कारक है, चौथा जो भाव होता है। आप जब वाहन चलाएं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं।
दोस्तों राहु के बारे में कहा गया है कि राहु जैसा परिणाम देता है वैसा ही केतु भी परिणाम देता है, क्योंकि राहु को और केतु को ये दोनों एक ही थे। और जैसे ही इन्होंने अमृत पान किया था तो चंद्रमा और सूर्य भगवान ने भगवान विष्णु को कहा था कि आपने इस राक्षस को अमृत पान करवा के अमर कर दिया, अब क्या करें। तो भगवान विष्णु ने उसी टाइम अपना सुदर्शन चक्कर चलाया था, जिससे राहु और केतु जो थे वो दो हिस्सों में बट गए थे। जो गर्दन का हिस्सा था वो राहु है और जो निचला हिस्सा है शरीर का धड़ है जो वो केतु कहलाता है। सो दोस्तों राहु जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है। तो इंसान जो होता है उसका जो दिमाग है उसको भ्रमित कर देता है या उसके दिमाग को इतना डिप्लोमेटिक बना देता है कि सामने वाला उसके रहस्य को समझ नहीं पाता। सो दोस्तों जब ये फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना वाहन चलाना पड़ेगा। चौथे भाव में राहु को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन दोस्तों बाय लक भगवान के आशीर्वाद से शनि देव महाराज जो हैं वो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अभी तक शनिदेव महाराज वक्री चल रहे हैं और 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अभी तक 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु जो हैं वो आपकी राशि के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी 5वां भाव में गुरु बैठना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। लेकिन साथ में राहु बैठ गए जिसकी वजह से आपकी राशि को चंडाल दोष का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये राहु यहाँ पर बैठकर आपको संतान संबंधी दिक्कतें दे रहा होगा, आपको अपनी संतान की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, चाहे उनके पढ़ाई में विघ्न पड़ रहा होगा या संतान किसी गलत रास्ते पर चली गई होगी, या जो लोग कंसीव करना चाहते थे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हो सकता है मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि राहु और गुरु जो थे वो चंडाल दोष बना देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। और पंचम भाव जो कि संतान का भाव जिससे देखा जाता है, जो आपके भाग्य का भाव है, यहाँ पर बैठकर नवम भाव भाग्य के भाव में जो जब इन्होंने दृष्टि डाली तो आपका जो भाग्य था राहु ने वो भी खराब करके रख दिया था। आप जो काम किसी का एक बार जाने में या एक बार प्रयत्न करने में हो जाता है, उस काम के लिए आपने 15-15 चक्कर लगाकर भी आपका काम नहीं हुआ होगा। जो इस टाइम रिसेंटली घटनाएं आपके साथ हो रही हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि इसके बाद जो होगा राहु यहां से निकलकर 30 अक्टूबर के बाद 4th हाउस में गोचर करेंगे और वहां पर गुरु जो हैं वो पंचम भाव में अब अकेले रह जाएंगे। यहां पर गुरु दोस्तों राहु और केतु जो है ये अच्छा ट्रांजिट नहीं माना गया, लेकिन कहते हैं कि शनि देव अगर कुंडली में स्ट्रांग हो तो राहु केतु जो हैं वो शनि देव के गनमैन हैं। सो जैसा शनि देव कहते हैं, अगर शनि देव कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहे होंगे तो राहु केतु जो हैं वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। सो देखो दोस्तों चौथे भाव में जब राहु गोचर करेगा तो साथ में तीसरे भाव में शनिदेव महाराज पराक्रम के घर में गोचर कर रहे हैं और ये 2 साल तक निरंतर गोचर करेंगे, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं इनको आपकी राशि में, लेकिन अभी ये वक्री हुए हैं। 4 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके पराक्रम आपके साहस में ऐसी वृद्धि होगी कि आप उठकर कोई ना कोई काम करना शुरू करेंगे, जिसमें आप कोई भी प्रयत्न करके देखेंगे तो शनिदेव महाराज आपको ऐसी उन्नति देंगे, ऐसी प्रगति देंगे कि जो दोष राहु और केतु बनाएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव आपके पराक्रम को इतना तेज कर देंगे कि राहु और केतु आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों 6वें भाव में जो 5वें भाव में जो गुरुदेव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ये गोचर आपका मई 2024 तक रहेगा। और जैसे ही राहु निकल जाएगा अक्टूबर के बाद, जो आपकी संतान के साथ दिक्कतें आ रही थी, जो आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, तो सारी दिक्कतें दूर होगी और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनको बहुत जल्द कंसीव होगा और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों 5वें भाव में गुरु बैठकर जैसे ही 9वें भाव अपने घर में दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। सो दोस्तों घबराइए नहीं, यहाँ राहु और केतु का जो दुष्प्रभाव होगा उनको शनि और गुरुदेव जो हैं वो मिलकर उनको ठीक कर रखेंगे, जिससे उनका जो बुरा परिणाम होगा वो आधा रह जाएगा, 50% वो। लेकिन 50% के लिए भी आपको कुछ ना कुछ उपाय करने जरूर चाहिए, जिससे राहु आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाए। वहीं क्योंकि
राहु पंचम भाव में जो राहु और गुरु अभी तक बैठे हुए हैं, ये आपके 11वें भाव जिसको धन भाव कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है, वहां पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपको कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, आपकी पेमेंट फंस जाती है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी पेमेंट फंस जाती है। आपको कोई आस होती है कि धन अब आएगा अब आएगा, और लेकिन जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन जिस डेट की होती है वो डेट पे आपको पैसा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। सो दोस्तों, जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी तक बुरा हो रहा था ये सब खत्म होने वाला है। 30 अक्टूबर तक वेट कीजिए। 30 अक्टूबर के बाद एकदम से धीरे धीरे देखिए आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको पढ़ाई में, कंपटीशन में, दोस्तों शेयर मार्केट में, सट्टा बाजारी में आपको हर तरफ से पैसा आएगा। सो दोस्तों, ये था धनु राशि में राहु और केतु का गोचर, क्योंकि केतु 10वें भाव में गोचर करेंगे। लेकिन कन्या राशि में दोस्तों बुध के दोस्त की राशि, केतु जो बुध जो है वो राहु और केतु का अति मित्र दोस्त है। सो बुध की राशि में और कर्म भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो यहाँ पर बैठकर आपको धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देंगे। वहाँ पर बैठे केतु की जब दूसरे भाव में, जिसको धन भाव कहा जाता है, वहाँ पर जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो केतु आपको सडनली किसी सट्टे से या लॉटरी से या किसी भी ऐसे जरिए से जहां से अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए कोई केस लगाया हुआ है या आप वैसे ही चाहवान हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, और आपकी ये इच्छा जो है वो अब पूरी होने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद केतु ऐसे योग्य बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, धन आपको मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप 2023 से 25 तक का जो सफ़र होगा उसको भूल नहीं पाएंगे। अब जाकर जो धनु राशि वाले हैं, काफ़ी समय से उनका जो टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। पिछले जनवरी से जो राहु और गुरु ने मिलकर चंडाल दोष बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उनके ऊपर मुसीबतों पर मुसीबतें पड़ रही थी, उनके बच्चों की सेटिंग नहीं हो रही थी। अब जाकर जब गोचर होगा वहाँ से संतान भाव से निकलेंगे तो आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। जो संतान आपकी सेटिंग नहीं हो रही थी आपके बच्चों की, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो अब 30 अक्टूबर के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपको संतान की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। सो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राहु 4th हाउस में अच्छा परिणाम नहीं देता। चाहे शनिदेव महाराज आपकी बहुत मदद करेंगे, गुरु मदद करेंगे, लेकिन राहु जो है वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। सो दोस्तों, राहु के उपाय जो हैं वो बुधवार के दिन किए जाते हैं, ताकि राहु जो है वो बुध का कारक, बुध आपकी बुद्धि के साथ खिलवाड़ करता है। आपको अचानक से किसी गलत रास्ते पे डाल देगा, आपके माइंड को गलत साइड पे डाल देगा, जिसकी वजह से आपके लोगों के पैसे की बर्बादी होती है। और वही राहु आपको एक कोई ऐसी अच्छी स्कीम दे देता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा धन, बहुत सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं। सो दोस्तों, आपको शनिदेव और गुरु के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। क्योंकि ये 2023 से लेकर 25 तक का जो समय होगा, इसमें शनिदेव आपके ऊपर जितने कर्जे थे उससे आपको राहत दे देंगे। आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे, कुछ नया करने वाले हैं शनिदेव, जिसकी वजह से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपके जो पुराने कर्जे चल रहे थे वो तो उतर जाएंगे, और साथ में आपका कोई बिजनेस, कोई व्यापार, अगर नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन दिलाएंगे और ऐसे रैंक पर ले जाएंगे शनिदेव जो आपने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड आपकी प्रमोशन करवाएंगे। सो दोस्तों, ये था धनु का, क्योंकि हम दोस्तों चंद्र राशि के अनुसार आपका राशि बताते हैं, ठीक है। और इसी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जो आपका चार्ट बन रहा है, उसी के मुताबिक जो हमने प्रेडिक्शन की है, अकेली बात आपकी ज़िंदगी में सच होने वाली है दोस्तों। सो आपको मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आलस छोड़कर घर से बाहर निकलिए। आपके घर में कोई आपको कुछ नहीं करने आएगा, आपको बाहर निकलना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, जिसकी वजह से, क्योंकि मेहनत करेंगे तो रास्ता मिलेगा। शनिदेव मेहनत के कारक हैं। सो दोस्तों, अगर आप कोई फैक्ट्री या दुकान चलाते हैं तो शनिवार के दिन अपने जो लेबर वाले होते हैं, जो आपने दुकान पर रखे होते हैं, उनको बिल्कुल मत डांटिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, उनको चाय पिलाइए, उनको
गुलाब जामुन खिलाइए। उन सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो भी लेबर के साथ रिलेटेड होते हैं, उनको शनिवार के दिन कुछ दान दीजिए, कुछ भी दान दीजिए जिससे आपका जो राहु होगा वो आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। कुछ ब्लाइंड लोगों को भोजन खिलाइए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त भाई बहन धनु राशि वाले हैं उनके साथ उनका ये 1.5 साल कैसा रहने वाला है उनकी ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हमारे से कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे, आप हमारे से कॉल पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आपकी कुंडली बनाकर उसमें आपको जो रेमेडीज हैं, क्या उपाय करने हैं, किस समय उपाय करने हैं, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। सो दोस्तों, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।